सभी को नमस्ते। हम आजकल देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में गौ माता की रक्षा करने के लिए तमाम समितियां आगे आ रही हैं। गौ रक्षक समिति आ रही है, संघ आ रहे हैं और कई ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो सड़कों पर गौ माता की रक्षा करने के लिए यहाँ वहाँ रहते हैं और गौ तस्करों से गौ माता को बचाते भी हैं। लेकिन मैं उन तमाम भाइयों से बहनों से ये कहना चाहूँगी कि आप सड़कों पर गौ तस्करों को ढूंढना थोड़ा कम करके आप गांव की तरफ भी आप नज़र डालिएगा। आपको वहाँ पर भी लोग मिल जाएंगे जिनकी वजह से गौ माताओं की मौतें हो रही हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो व्यक्ति गौ तस्कर के रूप में ही गौ माता की हत्या करे। आजकल कई ऐसी समितियां बन गई हैं, कई ऐसे लोग हैं जो जानबूझकर गौ माताओं को बिना खाना चारा दाना पानी दिए उनको मौत के घाट उतार देते हैं। ऐसे लोग भी गौ तस्कर की श्रेणी में आते हैं। मैं आपको इसलिए ऐसा कह रही हूँ क्योंकि एक ऐसा ही अभी मामला आज का आया है बलौदाबाजार जिले के लवन ये ब्लॉक का पूरा मामला है, जहाँ पर एक ग्राम पड़ता है मर्दा गांव में एक कमरे में 16 गाय जो है मृत अवस्था में पाई गई हैं और गायों की मौत का कारण है भूख और प्यास। अब ये बड़ी समस्या है कि कमरे में 16 गायों की मौत कैसे हुई। तो बताया जा रहा है कि जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि अभी जो है खेती किसानी का समय चल रहा है, लोगों को अपनी फसलों की रक्षा करनी है। तो बताया जा रहा है कि फसल सुरक्षा के लिए गांव में ही समिति का निर्माण किया गया था। जो समितियां गांव में मवेशियों को एक स्थान पर रखती हैं, सार्वजनिक वो जगह होता है और सारे गायों को वहां पर रखा जाता है। समिति के माध्यम से इस प्रकार की व्यवस्था की जाती है, लेकिन आज यही व्यवस्था जो है कुव्यवस्था में बदल गई। बता रहे हैं कि जिस प्रकार से ये पूरा मामला हुआ, उस पूरे मामले के अंदर में 16 गायों की मौत हुई है और आखिरकार मौत कैसे हुई ये मैं आपको बता रही हूँ। पता चला कि जो समिति के द्वारा यहाँ पर गायों को रखा गया था और उन गायों की ना व्यवस्था नहीं की गई। एक छोटे से कमरे में 16-17 गायों को रख दिया गया। बहुत सारी गायें और संख्या और भी बढ़ सकती हैं, जिसमें से 16 गायें मृत हुई हैं, कुछ मवेशियों को बचा लिया गया है। अब सवाल ये उठता है कि यदि समिति ने ये जिम्मेदारी ली थी कि फसल से सुरक्षा करनी है, तो इन समितियों को ये भी जिम्मेदारी लेनी थी कि जिन्हें आप कमरे में बंद कर रहे हैं उनके लिए दाना और चारे और पानी की भी व्यवस्था आपको करनी है। आपने नहीं किया। इसका जवाब कौन देगा? क्योंकि 16 से 17 गायों की जो मौत है, मौत हम नहीं कहेंगे, इसे हम हत्या करार देंगे। ये हत्या का आखिर जिम्मेदार कौन होगा? अब इस पर भी राजनीति शुरू हो जाएगी। एक बार फिर से विरोधी पार्टी जो है वो सत्ता पक्ष पर आरोप प्रत्यारोप लगाएगी और सत्ता पक्ष जो है अपना बीच बचाव करेगी और इसी कांग्रेस और राजनीतिक उठापटक के बीच में ये गौ माताएं जो हैं वो ऐसी ही पिसती चली जा रही हैं। स्थानीय मंत्री हैं, वहाँ के मंत्री का कहना है कि ये पिछले सरकार की कुव्यवस्था है, गौठानों की व्यवस्था नहीं की गई थी, इस वजह से ये तमाम चीज़ें आई हैं। जांच अधिकारी कह रहे हैं कि गायों की मौत किस वजह से हुई है, प्रारंभिक जांच में तो भूख इसकी वजह है, लेकिन और जांच की जाएगी और उसके बाद आखिरकार होगा यही कि सरकार के द्वारा एक जांच समिति बनाई जाएगी। प्रशासन के द्वारा जांच समिति की रिपोर्ट आएगी और जांच समिति की रिपोर्ट में ये लिखा जाएगा कि भूख से गायों की मौत हो गई। गायों की हत्या का जिम्मेदार आखिर कौन? क्या किसान सुरक्षा समिति ये इसकी जिम्मेदारी लेगी? और यदि आप जिम्मेदारी लेते हैं तो आप कृपया अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाएं। ये पूरा मामला जब पता चला, जब उस वहाँ से गुजरने वाले लोगों को जब वहाँ से तेज बदबू आई, तब उन्होंने झाँक कर देखा, तब वहाँ पे पाया कि पूरी मवेशियाँ वहाँ पर मृत पड़ी हुई थी। कुछ मवेशियों को तो निकाल लिया गया, लेकिन उनकी भी हालत उतनी अच्छी नहीं है। लेकिन 16 गायों की मौत जो हुई है वो वहाँ उस कमरे में बंद होने की वजह से भूख और प्यास से हुई है। तो एक बहुत बड़ा मामला है। तो तमाम जो गौ रक्षक हैं उन सभी से मेरा एक निवेदन है कि आप सड़कों से थोड़ा जाकर आप गाँव के अंदर में जाकर देखें। जो लोग गौ माता का पालन करते हैं उनसे सारे उपयोग की चीज़ें उनसे लेते हैं और उसके बाद वो घरों से बाहर उन्हें छोड़ देते हैं लावारिस की तरह। तो ऐसे लोगों का भी आप संज्ञान लें और उन्हें बताएं कि आप अपनी गौ माता को अपने घर में बांध के रखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इन हत्या में भी वो शामिल हैं ये लोग। तो यदि अगर आप गौ माता की अगर आप बात करते हैं, गौ भक्ति की यदि बात करते हैं, तो आप अपनी भक्ति की शक्ति दिखाइए और लोगों में ये जन चेतना जगाइए कि गौ माता को आप घर के बाहर ना छोड़ें। यदि आप पाल नहीं सकते हैं तो आप उसका शौक़ ना पालें, उन्हें किसी दूसरी जगह पर दे दें, लेकिन सुरक्षित हाथों पे दें। ये मामला बहुत बड़ा है, जहाँ पे बलौदाबाजार के लवन ब्लॉक में ये मामला हुआ है। तो तमाम लोगों से निवेदन है कि गौ की रक्षा करना है तो सही से कीजिए, कागजी कार्यवाही करने से बचें आप लोग। जय हिंद।